नमस्कार। जब भी होगी कंफ्यूजन हम लेकर आएंगे तहकीकात। जी हाँ, आज के इस तहकीकात में हम बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का 50-40-10 का क्या है फार्मूला। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई बोर्ड ने अपना 30-30-40 का फार्मूला लॉन्च किया और उसी के कुछ दिन बाद यूपी बोर्ड ने अपना 50-40-10 का फार्मूला लॉन्च कर दिया। तो जो स्टूडेंट हैं आज बड़े कंफ्यूज हैं और जब लोग होंगे कंफ्यूज तब हम करेंगे तहकीकात। तो इसी तहकीकात को लेकर के आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे यूपी के 50-40-10 के फार्मूले पर। सीबीएसई द्वारा 12वीं के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया 17 जून 2021 को घोषित किए जाने के बाद अब सबकी निगाहें देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी पर टिक गई है, यानी यूपी बोर्ड पर टिक चुकी है। वर्ष 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 55 लाख से भी अधिक रजिस्टर्ड छात्र छात्राओं वाले यूपी बोर्ड के दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाओं का सीबीएसई की तरह ही महामारी के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई थी। साथ ही रिजल्ट तैयार करने के लिए फार्मूला निर्धारित करने हेतु परिषद की सचिव यानी यूपी बोर्ड परिषद की सचिव आराधना शुक्ला की अगुवाई में समिति गठित की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार समिति में यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट 2022 फार्मूले और यूपी बोर्ड इंटर रिजल्ट 2021 फार्मूले पर सहमति बन चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस फार्मूले पे हरी झंडी मिल चुकी है। अब फार्मूले पर मुहर भी लग चुकी है। हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट के लिए इस फार्मूले पर बनी सहमति मिलने के बाद मीडिया से जो रिपोर्ट सामने निकल करके आया, यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट 2021 फार्मूले के अंतर्गत छात्र छात्राओं का मूल्यांकन कक्षा 9 की परीक्षाओं के अंकों और कक्षा 10 के प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि हाई स्कूल के जो रिजल्ट आने वाले हैं, यानी हाई स्कूल का जो मूल्यांकन होगा वो कक्षा 9 के रिजल्ट और कक्षा 10 के प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर बनाया जाएगा। इसमें 9वीं और 10वीं के इन अंकों को 50-50% वेटेज दिए जाने पर सहमति बनी है। इसी प्रकार यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की रिजल्ट 2021 फार्मूले में हाई स्कूल 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के अंकों को आधार बनाया जाएगा। इसमें हाई स्कूल के अंकों को 50%, कक्षा 11 के अंकों को 40% और कक्षा 12 के प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के अंकों को 10% वेटेज दिया जाएगा। अब आगे हम बात करें तो आइए हम अब आपको जो ये यूपी बोर्ड का जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे हम आपको मिलवाते हैं या हम आपको जानकारी देते हैं कि यूपी बोर्ड के यानी वाराणसी के जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या जानकारी प्रदान किया। आइए सर, अपना परिचय देते हुए जो ये यूपी बोर्ड की जो परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, इस पर जो कुछ पेपर के माध्यम से जानकारियां आ रही हैं, तो इस पर सर आपका क्या कहना है। मैं डॉक्टर विजय प्रकाशी, जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी। इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ये तय किया कि बोर्ड परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। इस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके कि कैसे मूल्यांकन किया जाए, इस संदर्भ में शासन ने एक निर्णय लिया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। और उस गाइडलाइन के आधार पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अपनी तैयारी कर रहा है और जल्द ही रिजल्ट बोर्ड पब्लिश करेगा। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि किसी भी बच्चे का कोई नुकसान न हो, इसलिए कक्षा 9 का, कक्षा 10 9 के एग्जामिनेशन का, फाइनल का, कक्षा 10 के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का और प्री बोर्ड के नंबरों को एक लेते हुए
एक फार्मूला बनाया गया है जिससे किसी भी अच्छे बच्चे का कोई नुकसान न हो, और ये जल्द ही रिजल्ट आने की संभावना है एक नए फार्मूले पर। तो सर जो ये नया फार्मूला 50-40-10 का बनाया गया है, क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे अभी आप? जो फार्मूला बनाया गया उसमें ये रखा गया कि 9th के बच्चे जो है उनका 50% ले लिया जाए, 10 के हाफ ईयरली का लिया जाए और उसके बाद प्री बोर्ड का लिया जाए। जी। ये प्रायः देखा गया कि प्री बोर्ड में कहीं कहीं नहीं हुआ था, तो ये शासन स्तर उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया है। जो फार्मूला बना है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है और उस फार्मूले के आधार पर आगे का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो आपने सुना वाराणसी के जिला विद्यालय निरीक्षक विजय प्रताप सिंह को, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुहर लगा दिया है 50-40-10 के फार्मूले पे। अब जो है विभाग से निर्देश आना बाकी है, लेकिन जो भी निर्देश आएगा वह बच्चों के हित में होगा, बच्चों के भविष्य में होगा। तो अब हम आगे ले चलेंगे आपको यूपी के ही प्रतापगढ़ जिले में, जहां से जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या जानकारी दिया, आइए हम आपको सुनाते हैं। न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का, आपको मालूम है कोविड के कारण इस बार नहीं हुई और इन बच्चों का कक्षा उन्नयन होना है, इसलिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक फॉर्मूला तय किया गया है जिसपे आगे की कार्रवाई होने की सूचना प्राप्त हुई है। उसी के क्रम में इस वर्ष जो है विद्यार्थियों के परीक्षा के जो अंक हैं और उनका परीक्षा फल शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। तो आपने सुना यूपी के प्रतापगढ़ जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदा नंद जी को, जिन्होंने ये कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही उचित फैसला लिया है, यह बच्चों के हित में है और कोरोना काल को देखते हुए यही एकमात्र उपाय है जिससे बच्चों के भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, यानी उन्हें एक अच्छे अंक से उनको पास किया जा सकता है। तो आपने वाराणसी के जिला विद्यालय निरीक्षक को सुना और आपने प्रतापगढ़ को जिला विद्यालय निरीक्षक को सुना, और अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये था 50, 40 और 10 का फार्मूला, जिस फार्मूले पे यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। तो अब इसी भविष्य को लेकर के कुछ छात्र या कुछ अन्य संस्थाएं आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो पहले ही दाखिल थी, आज उस याचिका पे सुनवाई होनी थी। लेकिन सुनवाई में, आज दोपहर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से उनकी याचिका को खारिज कर दिया, और खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल में यही एकमात्र उपाय है जो अन्य प्रदेश के जो भी बोर्ड इस प्रकार की थ्योरी को लेकर के बच्चों के भविष्य के रिजल्ट ला रहे हैं, यही एकमात्र उपाय है। हालांकि कुछ बोर्ड का कहना यह है कि यदि कोरोना काल की स्थिति ठीक रही तो आने वाले समय में हम बच्चों की परीक्षा भी करा सकते हैं, लेकिन अभी इस पर पूर्णतः सहमति नहीं बनी है। तो ये लेटेस्ट खबर आपके बीच आज दिन की सुप्रीम कोर्ट से है। तो इस तरह की खबरों को लेकर के करते रहेंगे हम तहकीकात। जब जब होगी सस्पेंस की बात, जब होगा आपका दिमाग गुम रहा, तो हम करने आएंगे तहकीकात। यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की मुद्दा हो, जिस मुद्दे पे आपको संशय हो, वह मुद्दा फास्ट न्यूज इंडिया को लिख भेजें, व्हाट्सएप करें 9454194001 पे, हम करेंगे तहकीकात। नमस्कार, हमें दी इजाजत, मिलेंगे कल के एक नए तहकीकात में। और कल का नया तहकीकात क्या है हम आपको अभी से बता देते हैं। कल का नया तहकीकात है कि कैसे डूबा कोका कोला का 30,000 करोड़ रुपया। जी हाँ, आज हमारी आपकी कुछ चंद पैसे डूब जाती है तो हमें बेचैनी होती है, और कोका कोला का 30,000 करोड़ रुपया चंद मिनटों में डूब गया और कोका कोला में खलबली मची हुई है। तो कैसे डूबा यह 30,000 करोड़ रुपया, इसकी तहकीकात करेंगे हम कल। लेकिन आप भूलना, आप देखना
ना भूलें रात्रि 9 बजे फास्ट न्यूज इंडिया पे एक नया तहकीकात। नमस्कार।